अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद सूरत हाल लम्हा ब लम्हा तेज़ी से तब्दील हो रही है। अब से कुछ ही देर पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से GHQ में एक हंगामी बैठक बुलाई गई। बड़ी और ताकतवर लोगों की ये बड़ी बैठक है जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने बुलाई, और इसके अंदर जो ताकतवर जर्नैल हैं वो मौजूद थे। अब इस बड़ी बैठक के अंदर हुआ क्या है उसकी तमाम तर डिटेल्स मैं आज के इस व्लॉग में शामिल करूंगा। और उसके साथ ही अब से कुछ देर पहले पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज इशू की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद 2 रिटायर्ड ऑफिसर्स को भी, साबिका फौजी अफसरान को भी मिलिट्री कस्टडी में लिया गया है। ये वही 2 रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं जिनसे मुतालिक मैं ISPR की इस तस्दीक से पहले भी आप तक खबर पहुंचा चुका था। एक तो कर्नल रिटायर्ड लियाकत है और दूसरे ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़हीम है। यानी अब ISPR ने भी हमारी इस खबर की तस्दीक और तौसीक कर दी है कि 2 साबिका फौजी अफसरान इस वक्त फौज की तहवील में हैं और तहकीकात का दायरा कार मजीद वसी भी हो रहा है। इसी दौरान जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उन्होंने भी जो सियासी बयानात हैं देने में खासी तेज़ी ले आए हैं। वो भी हाल ही में अडयाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड केस की जो समात है वो फाइनल राउंड में दाखिल हो गई है, और इमरान खान साहब ने वहाँ जो गुफ्तगू की है उसके अंदर वो ये कहते हैं कि हम तक ये इत्तलात मौजूद थी कि जो इस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान साहब, वो हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे, और नवाज शरीफ के कहने पर ही जनरल फैज़ हमीद को नहीं बल्कि जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाया गया, और जनरल फैज़ हमीद को हटाया भी उन्हीं के कहने पर किया गया है। यानी बतौर DGISI जो जनरल फैज़ हमीद को हटाया गया था, मैं नहीं चाहता था कि उनको हटाया जाता, लेकिन उन्होंने हटाया। इसके साथ ही ख्वाजा आसिफ ने जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है, ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि इन पर्टिकुलर जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान साने 9 मई के अंदर मुलविस है। यानी वो जनरल बाजवा को भी चार्जशीट कर रहे हैं, और इससे पहले भी ख्वाजा आसिफ के ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिसमें वो जनरल बाजवा के अगेंस्ट भी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन अब इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए या अगेंस्ट जनरल फैज़ हमीद और बतौर प्रोपोनेंट ऑफ यूँ कह लीजिए कि जनरल बाजवा मलिक अहमद खान साहब मैदान में आए, और वो ये कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, ये बात सियाको सबाक से हटकर की जा रही है। जनरल बाजवा अपने पोस्ट रिटायरमेंट किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर मुलविस नहीं थे। यानी एक तरफ मलिक अहमद खान साहब बाजवा साहब को डिफेंड कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी तोपों का रुख जो है वो बाजवा साहब की तरफ किए हुए हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जो इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं, और यकीनन उनकी भी अपनी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है। एज फार एज जनरल बाजवा इज कंसर्न, तो मैं आपको ये बता दूं कि जनरल बाजवा से मुतालिक भी अहम बात यह है कि वो क्योंकि दुबई में है, 18 अगस्त को उन्होंने पाकिस्तान वापस पहुंचना है। आज एक जो बैठक जिस मुतालिक मैं खबर ब्रेक करने जा रहा हूँ कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने जो साबिक चीफ्स हैं आर्मी के, जो साबिका सिपा सालार रहे हैं, उन समेत जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, वेटरन्स ऑफ आर्मी हैं, उनको बुलाया, उनको दावत पे मदऊ किया गया। तस्वीर के अंदर वाज़े तौर पर जनरल राहील शरीफ को भी देखा जा सकता है, जनरल अशफाक परवेज कयानी को भी देखा जा सकता है, और वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी को बुला के इस बड़ी डेवलपिंग सिचुएशन के ऊपर एतमाद में लिया गया है। और उसमें ज़रा ये कह रहे हैं कि वेटरन्स को लूप में लेके कॉन्फिडेंस में लेने के बाद अब वेटरन्स ये कह रहे हैं कि हम पूरे तौर पर कुली तौर पे एतमाद का इजहार करते हैं जो रीसेंट कार्रवाई हुई है, और उन्होंने एक रिएट्रेट किया है कि अगर फौज के अंदर एहतसाब के लिए और भी लोगों को तहवील में लेना पड़ा या प्रॉब करनी पड़ी तो वो होनी चाहिए। यानी वो अपने एतमाद का वोट जनरल आसिम मुनीर की झोली में डाल रहे हैं। ये खबर है जो जनरल हेडक्वार्टर से सामने आ रही है कि जो साबिका सिपा सालारे पाक फौज हैं, अशफाक परवेज कयानी साहब जैसे तगड़े, जनरल राहील शरीफ जैसे, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आसिम मुनीर साहब ने बुलाया है और उनको एतमाद में लिया, कॉन्फिडेंस में लिया है। यानी इस हद तक मामला चल रहे हैं। जो कंटेम्प्रेरी कमांड है उसको तो एतमाद में लिया ही जा रहा है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो या फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन जो साबिका फौजी अफसरान है, जो साबिका कमान रही है, उसको भी एतमाद में लिया जा रहा है। तो आप अंदाजा कीजिए कि कितने बड़े लेवल के ऊपर ये कार्रवाई हो रही है। अच्छा, अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो चीज़ें बड़ी हैरानकुन हैं और यकीनन तहकीकात तलब भी हैं। जो डेटा जिसका फोरेंसिक हो रहा है, यूँ कह लीजिए जनरल फैज़ हमीद का, उससे और बहुत सारे किरदार सामने आ रहे हैं। अच्छा, ये जो तस्वीर थी ना जिसमें साबिका सिपा सलारों को बुलाया गया, उसमें जनरल बाजवा नहीं थे। यानी जनरल बाजवा जो रिसेंट
आउट गोइंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, वो मौजूद नहीं थे। तो इस हवाले से भी क्या सराहियां हो रही है कि क्या जनरल बाजवा को नहीं बुलाया गया, और जनरल बाजवा को ना बुलाया जाना ये मतलब है कि जनरल बाजवा आने वाले दिनों में गिरफ्तार हो जाएंगे। तो मैं फिर ये रीइटरेट करना चाहता हूँ, ख्वाजा आसिफ ने भी एक बार कहा था कि जो साबिक चीफ होता है ना, उसको पाक फौज प्रोटेक्ट करती है, अपने चीफ की हिफाजत करती है। तो बाजवा साहब मेरी दानिश में इसलिए नहीं थे कि वो पाकिस्तान में नहीं थे। अगर वो पाकिस्तान में होते तो शायद वो भी इस मुलाकात का हिस्सा होते। 18 अगस्त को पहुंच रहे हैं, लाइकली उनकी भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मुलाकात हो जाएगी। अब एज फार एज जनरल फैज इज कंसर्न, तो उनके नंबरों से कुछ ऐसी तहकीकात में ये बात सामने आई है कि बराह रास्त कॉन्टेक्ट जेल इंतजामिया के साथ, बराह रास्त कॉन्टेक्ट कुछ जजेस के साथ, अदालती जुडिशल अमले के साथ भी। शायद यही वजह है कि जो साबिका डिप्टी सुपरिटेंडेंट है डयाला जेल का, मोहम्मद अकरम, उसके जो 2 अर्दली हैं, वो एक है हेड वार्डर और 3 वार्डर्स, यानी कुल मिला के 6 लोगों को तहकीकात में शामिल कर लिया गया है। यानी अडयाला जेल का अमला भी शामिल तहकीकात हो गया है। और उन पर इल्जाम, मैंने बताया था ना कि एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को तो गिरफ्तार किया ही था, तहवील में लिया गया था, लेकिन अब ये 6 लोग जिनको मोहम्मद अकरम के बहुत करीब समझा जाता था, इनसे तहकीकात की जा रही है। और बात ये सामने आई है कि गैर मामूली सहूलियात इमरान खान साहब को जेल में दी गई थी। उनका राब्ता, उनको फ़ोन मुहैया करने की सहूलत इन लोगों की वजह से मिली, क्योंकि इनका लाना और ले जाना, इमरान खान को सेल के अंदर लेके जाना, वहाँ से अदालत के अंदर पेश करना, ये सब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं कि बुशरा बीबी और इमरान खान की गैर मामूली जो है एहानत और सहूलतकारी हो रही थी जेल के अंदर। और फिर जो जनरल फैज़ हमीद के साथ ताने बाने हैं वो भी मिल रहे हैं। इसीलिए आज से अडयाला जेल की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। ख़ासतौर पर इमरान खान के ऊपर जो अहलकार काम कर रहे हैं, जो उनके ऊपर भी एक चेक रख दिया गया है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किस वक्त किससे क्या बात हो रही है। तो इनके ऊपर भी, जिसको कहते हैं ना लेफ्ट और राइट विंग इंटेलिजेंस, एक इंटेलिजेंस विंग तो है ही जो इमरान खान की रखवाली कर रहा है, उनकी रखवाली करने के लिए भी एक और जो है वो पैरेलल सिस्टम खड़ा कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इमरान खान साहब की तरफ से भी अडयाला जेल से जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद तो एक असासा था और इस असासे को तबाह कर दिया गया है। और फिर लोग ये भी कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद ने अपना नाम जो है ना, वो कोड वर्ड्स के अंदर वो प्यूटन रखा हुआ था, कि प्यूटन नाम के साथ वो ऑपरेट करते थे, और मैसेज प्यूटन यानी जो रूसी सदर है उसके नाम से मैसेजेस जाते थे। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि कितने खुफिया अंदाज में चीज़ें चल रही थी। और ख़ास तौर पे जो जेल का अमला पकड़ा गया ना, मोहम्मद अकरम पर्टिकुलरली, वो जुल्फी बुखारी के बहुत करीब थे बताया जाता है, और एक पंजाब के सूबाई वजीर हैं उनके बहुत ज़्यादा करीब थे। तो नेटवर्क तो हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। यानी अभी तो गिरफ्तारियां, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इसका मतलब है अभी गिरफ्तारियां होंगी, अभी लोग पकड़े जाएंगे, और फौज अब चैन से बैठने की नहीं है। बहुत सी चीज़ें हो रही हैं और बहुत सी चीज़ें, यानी जिसको कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, और जो डेवलपिंग स्टोरीज हैं इंशाल्लाह जैसी डेवलप होती हैं लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मैं जाते जाते सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है, एक पॉडकास्ट चैनल शुरू किया है रेहान तारिक शो के नाम से, RTS के नाम से। हमारे इसी चैनल के फ्रंट पेज के ऊपर जो है आपको वो दिखाई देगा। आपने जितनी मोहब्बतों का इजहार आप यहाँ करते हैं, आप उस प्लेटफॉर्म पे भी जाइए, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम बड़ी मेहनत के साथ कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं और आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते हैं, और यकीन कीजिए जब आप मोहब्बत करते हैं तो हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।